गुलशन कुमार का मर्डर क्यों हुआ था? क्योंकि बॉलीवुड और माफिया का जिक्र तो होता था। हमने दुबई जाकर बहुत सारे कलाकारों को सलाम ठोकते देखा है। नदीम, क्या गुलशन कुमार हत्याकांड में इन्वॉल्व थे ना, क्यों नहीं फेस कर रहे? इसमें संजय दत्त का भी नाम है। आपने अभी जो एक स्टेटमेंट दिया था, संजय दत्त अगर बता देते तो ये धमाका नहीं होता। अगर ये घटना संजय अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता पहला तो 12 मार्च को बोलते घोड़ा दबाया और खेल खारा। इतना ही नहीं तो संजय दत्त को जब कोर्ट ने दोषी करार कर दिया तो भी बॉलीवुड ने एक कैंपेन निकाला था, बाबा यू आर नॉट गिल्टी। तो मैंने प्रेस में स्टेटमेंट दिया, आई विल प्रोसिक्यूट, यू आर ट्राइंग टू प्रेशराइज द जुडिशियरी। बॉलीवुड ठंडी पड़ गई। गुलशन कुमार का मर्डर क्यों हुआ था? आपने तो पूरा आपका क्या वर्जन था? क्यों मर गया था? पैसे के लिए या कोई और भी वजह थी? नहीं, वो स्टोरी अलग है। अभी देखिए वो बात, अभी फिर भी क्यों नहीं, अभी देखिए अनुराधा पौडवाल इनकी सिंगर थी, अलका याग्निक उनकी सिंगर थी, बस। मेन मास्टरमाइंड कौन था उस घटना के पीछे? पुलिस का मानना है नदीम था मेन मास्टरमाइंड। हाँ, साजिश तो उसने ही की, वो साजिश करता ही था ना। ओके, क्योंकि नदीम को मौका भी गुलशन साहब ने दिया था। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बट आपने, क्योंकि इस मामले में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे, आपने सारी स्टडी की होगी, कड़ियां पड़ी होंगी, सो आई डोंट थिंक पुलिस का देखिए, नहीं, बट आई एम टेलिंग यू ना, पुलिस का कहना यह है कि इसके बारे में जो साजिश हुई, ये नदीम के कहने पर साजिश हुई, और ये साजिश दुबई में हुई थी। और फिर इन्होंने मरवा दिया, क्योंकि नदीम का एक वर्जन था कि अनुराधा पौडवाल से उनकी बनती नहीं थी, इसलिए जबरदस्ती उनका भी नाम डाल दिया गया ताकि वो फंसे रहे और ना करियर बर्बाद हो जाए, और इसी वजह से उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। ये नदीम साहब का वर्जन था। होगा उनका वर्जन। एवरी एक्यूज हैज हिज ओन वर्जन, ओके, प्रोसिक्यूशन हैज इट्स ओन वर्जन। इस घटना में सबसे शॉकिंग आपको क्या लगा? क्योंकि बॉलीवुड और माफिया का जिक्र तो होता था। हमने दुबई जाकर बहुत सारे कलाकारों को सलाम ठोकते देखा है, और बड़ी शर्मिंदगी होती है हमें कि हम उन्हें स्टार के तौर पर देखते रहे। होती है, मतलब हाँ, होती है, सही बात। इतने सारे 250 लोग मुंबई में मार दिए, हाँ 12 जगह ब्लास्ट करवाया, उनको हमारे सितारे जाके सलाम ठोकते थे जी। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हमारे आइकन बने बैठे रहे लंबे समय तक। कई अभी भी जीवित हैं, कुछ चले गए। पर लोगों को मालूम कहाँ था रियलिटी क्या है? ये तो 93 के बाद ही बात सबको मालूमात हो गई है। 93 बॉम्ब ब्लास्ट एक अलग चैप्टर है, गुलशन कुमार अलग चैप्टर है, और इतना ही नहीं तो संजय दत्त को जब कोर्ट ने दोषी करार कर दिया तो भी बॉलीवुड ने एक कैंपेन निकाला था, बाबा यू आर नॉट गिल्टी, वी आर विथ यू। तो मैंने प्रेस में स्टेटमेंट दिया, आई विल प्रोसिक्यूट, यू आर ट्राइंग टू प्रेशराइज द जुडिशियरी। तो बॉलीवुड ठंडी पड़ गई। आपने कभी सोचा था कि जैसे आप जो मेरे सवाल से डरने वाला, हाँ? आपको लगा कभी किसी ने आपको चैलेंज किया और फिर आपने जो पे बैक किया आपको मजा आया? मैं समझा नहीं आपका सवाल। जैसे आपने कहा ना ये कि बॉलीवुड वाला निकाला, हाँ एक परसेप्शन की कोशिश थी, हाँ, फिर आपने कहा रुको, एक तरीके से आपने डायरेक्टली कहा रुको बताता मैं उज्जवल निगम कौन है। कभी आपने इंटेंशनली किया? इंटेंशनली किया? हाँ, कि मतलब अब इनको चुप करा सिखाता हूं मैं। करना पड़ता है ना भाई। आप जैसे बॉलीवुड पर जितना विश्वास रखा, हमारी भारत की जनता भी बॉलीवुड पर उतना ही विश्वास आज भी रखती है। अगर बॉलीवुड कुछ बात कह दे तो हमारा आम आदमी क्या कहेगा? हाँ सच है। तो इस तरह से बेबुनियाद बातें अगर कोई कहेगा तो हम कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? ओके।